इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल से क्लास 10 के लिए। ठीक है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एक एंगल से जैसी बाइसेक्टर गया इस ट्रायंगल में तो इसको इक्वल भागों में बांटा। तो फाइनली अब आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि ये जो रेशियो बन रहा है क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल पी क्यू बाई पी आर। मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर सपोज गिवन है और पी एम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल पी का जो क्यू आर को एम पर मिलता है। अब हमने टू प्रूफ भी ले लिया कि हमको प्रूव करना है क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल पी क्यू बाई पी आर। अब कंस्ट्रक्शन हम एक करेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन क्या एक्चुअली लेना है कि इसको हम प्रोड्यूस्ड करते हैं आगे और इसके साथ ज्वाइन करते हैं। और जो ज्वाइन करते हैं इसको मैं ले लेता हूँ एन। जो ये लाइन है वो इसके पैरेलल हो, बस इतना ध्यान रखना है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल कर रहे हैं पी एम के और इसको आगे जाकर इस पर मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको लिखना है ड्रॉ आर एन पैरेलल टू एम पी। ठीक है, एंड ज्वाइन क्यू पी प्रोड्यूस्ड टू एन। हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं क्यू पी को, ये क्यू पी को प्रोड्यूस्ड करके एन से, क्यू पी को प्रोड्यूस्ड किया एन से ज्वाइन किया और आर एन जो वो एम पी के आर एन जो है वो एम पी के पैरेलल है और ये क्यू पी को हमने एन से ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रूफ में कि चूंकि मेरे पास एम पी और आर एन क्या है, पैरेलल है। एम पी इज पैरेलल टू आर एन। अगर ये पैरेलल है तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल यहाँ लिख लेता हूँ, सपोज यहाँ पर ये 3 और इसे 4 कर लेते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 इज इक्वल 3 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और फर्स्ट ये हमने मान लिया और ये मान लिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया मेरा, 2 और 4 भी इक्वल, 3 और 4 भी इक्वल, तो मैं 3 और 4 ले लेता हूँ। एंगल 3 इज इक्वल हो गया एंगल 4। अब जैसे ही 3 4 इक्वल हुआ तो हम फिगर में देख सकते हैं 3 4 इक्वल होते ही पी आर और पी एन इक्वल हो जाएंगे। ये पी आर ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आगे पी आर इज इक्वल पी एन। क्यों भैया ये इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पर आइसोस्केल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। आइसोएस प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोस्केल, आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी है ना। आइसोस्केल वाले प्रॉपर्टी से मेरे पास पी आर और पी एन इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू आर एन। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ इन ट्रायंगल क्यू आर एन। इसको मैं तीसरा इक्वेशन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा था पहला इक्वेशन, ये था पहला, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब क्यू आर एन ट्रायंगल में हम चलेंगे। तो क्यू आर एन ट्रायंगल में जैसे हम चलेंगे तो क्यू आर एन फिगर देखते हैं, क्यू आर एन, तो पी एम पी पैरेलल है आर एन के। जैसे ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम कहता है कि ये रेशियो इसके इक्वल चलेगा, क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल क्यू पी बाई पी एन। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास कि पी एम या एम पी ले लेते हैं। एम पी इज पैरेलल टू आर एन, ये मेरा ऑलरेडी है किससे, एम पी पैरेलल आर एन के है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन है तो हम ले लेंगे क्यू एम
बाई एम आर इज इक्वल पी क्यू बाई पी एन। ये मेरे पास आ गया, ये वाला ये पैरेलल, तो ये बाई ये बराबर ये बाई ये मैंने यहाँ लिख लिया है। क्यू एम बाई एम आर पी क्यू बाई पी एन, चूँकि ये पैरेलल है इस कंडीशन से ये आ गया। और जैसे ये आया, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए पी आर। तो पी आर जो है वो पी एन के इक्वल है। हमने इसमें यहाँ पर थर्ड में इसको प्रूव कर लिया, पी आर और पी एन इक्वल। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज कर देता हूँ, क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल पी क्यू बाई पी आर। और फाइनली मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्यू एम बाई एम आर इज इक्वल पी क्यू बाई पी आर, ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 3। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्यू एम बाई एम आर पी क्यू बाई पी आर। फिगर में देख लेते हैं, क्यू एम बाई एम आर पी क्यू बाई पी आर, ये प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देखना है, अच्छे से स्टडी कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट ऑफ लक।